सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9 में कैदी और कोकिला पाठ पढ़ा था, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित, और 10वीं कक्षा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविताएं पढ़ी थी और उसके प्रश्नोत्तर देखे थे। और आज हम कक्षा 8, 9 और 10 के लिए पत्र लेखन पढ़ेंगे, जो तीनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इसमें प्रश्न है विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला साइंस लैब, विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता समझाते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो हमने पत्र पहले भी पढ़े हैं और इनकी चर्चा पहले भी करी है। जहाँ स्कूल का नाम नहीं हो, वहाँ अपने स्कूल का इनाम देना है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को। अगर वो केंद्रीय विद्यालय दिरांग में पढ़ता है तो दिरांग का, लोपेन में पढ़ता है तो लोपेन वाला लिखेगा, कोई गुवाहाटी में पढ़ता है तो गुवाहाटी केंद्रीय विद्यालय को लिखेगा या गुवाहाटी सरकारी स्कूल को लिखेगा। तो अपने अपने स्कूल का इसमें नाम लिखना है। तो हम अपने स्कूल का नाम क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम केंद्रीय विद्यालय दिरांग के छात्र हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब देखिए, ये श्रीमान है, इसके नीचे भी आ जाता है, एक पैटर्न ये भी चलता है, लेकिन हमने इधर इसलिए लिखा ताकि ये और ये आपस में मिलने जाएं। लड़के क्या करते हैं, इनमें गैप, बच्चे गैप नहीं छोड़ते और एक दूसरे में घुसा देते हैं। तो अब एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तरीका ये भी सही है, तरीका वो भी सही है। अब सबसे पहले इसमें सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय में, इसमें श्रीमान ऐसे लिखना है। कई लड़के श्रीमान, कई श्रीमान, कई श्रीमान, ये गलत कर देते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना। और प्रधानाचार्य का भी, प्रधानाचार्य, अब लड़के क्या करते हैं, प्रधानाचार्य मतलब मात्राओं में गलती कर देते हैं, कभी ये मात्राएं गलत कर देते हैं, कभी ये गलत कर देते हैं, है ना। तो इनका हमें ध्यान रखना है, इन दोनों शब्दों पे हमें विशेष ध्यान देना है। कौन से पे? श्रीमान पर, प्रधानाचार्य पे। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः गलतियां लड़के इसी में करते हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। हम जितनी बार भी स्कूल आते हैं तो हमारे स्कूल के बोर्ड पे लिखा होता है केंद्रीय विद्यालय दिरांग। तो आते जाते हमें शब्दों के आकार, बनावट, उनकी मात्राओं पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मैंने पहले पिछले वीडियो में जो हमने पिछले महीने पत्र लेखन पढ़ा था उनमें भी इनकी चर्चा की थी कि श्रीमान और प्रधानाचार्य, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है, इनमें बच्चे गलतियां जरूर करते हैं। अब आगे विषय हम इसलिए लिखते हैं ताकि कई बार पत्र लेखन बड़ा हो जाता है तो अधिकारी को इतना समय नहीं होता, तो वो एक लाइन में समझ जाए कि किस बाबत लिखा गया है, यानी किसके संदर्भ में लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया है। तो विज्ञान प्रयोगशाला को आधुनिक बनाने के लिए, तो प्रधानाचार्य को ये पता लग जाएगा कि हमारी जो विज्ञान की प्रयोगशाला है उसको आधुनिक बनाने के लिए ये पत्र लिखा गया है। तो अब ये लाइनें हैं, हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए लिखी कि ये थोड़े अलग अलग हो गए और हमें पता चल रहा है। फिर महोदय, सविनय निवेदन है, सविनय यानी विनय सहित निवेदन है। यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल सर को ऑर्डर नहीं दे सकते, प्रिंसिपल महोदय को क्या नहीं दे सकते? ऑर्डर। तो सविनय निवेदन है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में, विद्यालय की प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता है। हमारी प्रयोगशाला को क्या करने की आवश्यकता है? अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता है। इसका सामान बहुत पुराना हो चुका है। विज्ञान प्रयोगशाला यानी साइंस लैब का सामान क्या हो चुका है? बहुत पुराना हो चुका है। आज विज्ञान जगत में नित्य यानी प्रतिरोज, नित्य नई खोजें हो रही हैं तथा पाठ्यक्रम में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। आज विज्ञान जगत में क्या हो रहा है? नई नई खोज हो रही हैं और हमारे जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी काफ़ी बदलाव आ गया है। इसके अनुरूप वैज्ञानिक उपकरणों की, सॉरी लाइट चली गई है, माफ़ी चाहता हूँ। इसके अनुरूप वैज्ञानिक उपकरणों का सर्वथा अभाव है। आपसे विनम्र
प्रार्थना है कि हमारी विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। सर धन्यवाद। आपसे विनम्र प्रार्थना है, प्रार्थना की जा रही है, हमारे विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। सर धन्यवाद। और आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसमें हमेशा प्रिंसिपल सर को पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे HOS वही होते हैं, हमारे हेड ऑफ स्कूल वही होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, विद्यार्थी का नाम, कक्षा और दिनांक। तो ये पत्र लेखन था। इस वीडियो को पत्र लेखन को समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। बाकी हमने जो पिछले वीडियो बताए थे उनमें भी जाके आप पत्र लेखन का अभ्यास कर सकते हैं और पत्र लेखन के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना है। धन्यवाद।